Hello students, welcome back. In this class we are going to discuss about knowing the learner. Learner is the key figure in any learning task. शिक्षार्थी जो होता है कोई भी लर्निंग प्रोसेस का सबसे अहम कड़ी होता है। अधिगम का उद्देश्य क्या है? वांछित व्यवहारिक परिवर्तन शिक्षार्थी में लाना। To bring about desired modification in the behavior of the learner in accordance to the needs of the society. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की ज़रूरत, समाज के नियमों के अनुसार उसे अपने व्यवहारों का प्रदर्शन करना होता है। How he will learn and what will he achieve through a particular learning act depends on his particular characteristic and way of learning. जो शिक्षार्थी होता है वो क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है और उस शिक्षार्थी या विद्यार्थी में शिक्षा ग्रहण करने के कुछ गुण हैं भी या नहीं। उसमें कुछ गुण होने चाहिए, उसमें कुछ इंटरेस्ट होने चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। सीखने की इच्छा के बिना शिक्षा संभव नहीं। Now let us discuss about certain learner related factors. तो ये शिक्षार्थी जो है वो कुछ सीखे, उसके लिए क्या या फिर किन चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। पहला है जो शिक्षार्थी का अंतर्निहित जो क्षमता है, द बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर. The results achieved by the learner depends on the basic potential of the learner. वो सीखेगा या फिर सीखने के प्रक्रिया का जो परिणाम है या फिर जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह का होगा, वो काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि जो लर्नर है उसकी क्षमता क्या है। क्षमता की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये तो हेरिडिटरी फैक्टर है, वंशानुक्रम फैक्टर है। इसमें ये जो फैक्टर है इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स। ये अपने माता पिता से उसे मिला हुआ है। जो लर्नर का जो इनर एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ फॉर लर्निंग अ थिंग, इसके अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस आता है, कुछ कौशल जो बाद में वो सीखता है वो भी आते हैं। तो काफ़ी हद तक इसके ऊपर शिक्षक का ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं हो सकता है। हाँ, कौशल या फिर कुछ टेक्निक्स अगर वो बाद में सीखता है वो शिक्षक उसे दे सकते हैं। Learner's basic potential in terms of general intelligence and specific knowledge, understanding and skills related to particular learning area. जो सीख रहा है या फिर जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, जो बच्चा है, उसका इंटेलिजेंस कैसा है? इज ही अ फास्ट लर्नर और ए स्लो लर्नर? उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है? उसमें कुछ स्किल्स हैं कि नहीं, कुछ स्किल्स उसने एक्वायर किए हैं कि नहीं? ये बहुत हद तक अफेक्ट करता है लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग रिजल्ट को। द आउटकम एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज अफेक्टेड बाय ऑल दिस फैक्टर्स। जो बच्चा का IQ
ज़्यादा है वो जाहिर सा बात है कि वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर लेता है, और जिसका आईक्यू थोड़ा कम है उसको थोड़ा समय लगता है। ये हो गया एक फैक्टर। दूसरा है लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो शिक्षार्थी है उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, वो सुस्त है कि नहीं, वो हेल्दी है कि नहीं, ये भी बहुत हद तक अफेक्ट करता है लर्निंग को। इट इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इन द डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ लर्निंग। मान लीजिए कोई बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, मानसिक स्तर पर वो किसी समस्या से जूझ रहा है, परेशान है, तो जाहिर सा बात है लर्निंग जो है वो नहीं होगा, या फिर सही सेटिस्फैक्टरी लर्निंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सीखने के लिए उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मेंटली वो फ्री फ्रॉम टेंशन, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए, इमोशनली वो स्ट्रांग होना चाहिए और इमोशनली हेल्दी होना चाहिए, तभी लर्निंग पॉसिबल है। क्योंकि जो बच्चा दुखी है या फिर परेशान है, वो उस मानसिक अवस्था में नहीं होता है कि वो कुछ सीखे। उसी तरह से अगर वो फिजिकली अनफिट है, मान लीजिए उसको कुछ बीमारी है या फिर वो सुस्त नहीं है, स्वस्थ नहीं है, वो हमेशा बीमार रहता है, तो लर्निंग या अधिगम में ये सब बाधा उत्पन्न करते हैं। वो ज़्यादातर घर में रहेगा, उसको पढ़ने में सीखने में परेशानी होगा, तो सीखेगा कैसे? तो ये और एक मुख्य फैक्टर है जो लर्निंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। लर्नर का जो है इच्छा, वो भी अहम भूमिका निभाता है। उसका योग्यता, ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखते हैं अधिगम के गोल को अचीव करने के लिए। लर्नर्स बेसिक इंटरेस्ट्स, एप्टीट्यूड्स, एटीट्यूड्स related to learning a particular thing or an area, उसका अगर पढ़ने में मन नहीं है तो वो कैसे सीखेगा? कुछ सीखने के लिए बच्चा का अपना इच्छा शक्ति होना चाहिए, एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ कुछ उस सीखने के लिए कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए। और एक चीज़ है एटीट्यूड। जो सीखना चाहता है उसकी तरफ उसका नज़रिया कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर पॉजिटिव है तभी वो सीख पाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो ये भी बाधा उत्पन्न करता है। एक नेगेटिव एटीट्यूड को लेके कोई बच्चा कुछ भी सीख नहीं सकता। मान लीजिए कोई बच्चा को लग रहा है कि मैथ्स पढ़ के मुझे क्या मिलेगा, मैथमेटिक्स क्या होगा। अगर इस तरह का उसका अगर एटीट्यूड है, तो रवैया है, तो वो कभी उस सब्जेक्ट के प्रति जो है इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएगा। उसका इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा और आगे चल के वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करेगा सीखने के लिए। उसका जो एटीट्यूड है उस सब्जेक्ट की तरफ नेगेटिव है। तो लर्निंग के लिए बच्चा का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है,
उसका रवैया, नज़रिया उस सब्जेक्ट, उस विषय वस्तु, उस चीज़ की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके लर्निंग पॉसिबल है। और एक चीज़ है लेवल ऑफ एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। जो आप, हर इंसान का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ इच्छाएं होती है, कुछ आकांक्षाएं होती हैं। तो मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं। कोई बच्चा अगर मान लीजिए उसकी आकांक्षा है कि हम आगे चल के आईएएस बने, तो उसके लिए वो हर उस चीज़ को जानना सीखना चाहेगा जो उसको उस मंजिल तक ले जाएंगे। तो एस्पिरेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर लर्निंग। One has to maintain the level of aspiration and achieve motivation to a reasonable level, neither too high, causing frustration, nor too low. नॉन अचीवमेंट जो होता है वो क्या करता है, हिम्मत उसका टूट जाता है। तो कोई भी लर्निंग प्रोसेस में आपका जो बच्चा है उसका जो एस्पिरेशन है वो इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो चाहता है कि वो क्लास में टॉप करे, लेकिन उसके पास उतनी योग्यता या फिर क्षमता नहीं है, या फिर उतना परिश्रम वो नहीं कर रहा है, जिसके चलते वो उस उद्देश्य का प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। तो उसका नतीजा क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसमें दुख की भावना उत्पन्न होती है। उसको लगता है कि हम तो शायद ये चीज़ करने के काबिल हैं ही नहीं। तो हर बच्चा को जो है अपना जो है एस्पिरेशंस है, जो आकांक्षाएं हैं, वो ऐसे निर्धारित करना है कि जिससे वो पा सके, जिसे वो अचीव कर सके। नहीं तो इसका क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। और एक चीज़ है कि कभी कभी कुछ बच्चों में ये होता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इस तरह का जो मनोभाव रहता है कुछ शिक्षार्थियों में, तो वो कभी चेष्टा ही नहीं करेगा कुछ करने के लिए। जब कुछ करने का कोशिश ही नहीं करेगा तो कुछ अचीव करने का, कुछ पाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तो ये जो है ये भी एक तो नेगेटिव फैक्टर है। जब आप कोशिश ही नहीं किए, आपको कैसे पता चला कि आप ये कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सो द लेवल ऑफ एस्पिरेशन plays an important factor in learning. और एक चीज़ है गोल्स ऑफ लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य। तो शिक्षार्थी के जीवन का उद्देश्य भी निर्धारित करता है कि लर्निंग प्रोसेस और प्रोडक्ट कैसा होगा। इट डिटरमाइंस द रिजल्ट और आउटकम ऑफ द लर्निंग। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसका उद्देश्य जो है कुछ बड़ा करने का या फिर कुछ समाज में कुछ अच्छा करने का उद्देश्य है, तो वो ज़रूर उस तरफ अपने कदम बढ़ाएगा और उसी हिसाब से सारा उसके लर्निंग प्रोसेस भी उसी तरफ डायरेक्ट होंगे। His learning process will be directed towards his goal. लेकिन मान लीजिए कोई है कि उसको पता नहीं उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो बस ऐसे ही सुबह उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, स्कूल जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है।
He's spending his time as if there is no goal in his life. तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है, जो शिक्षार्थी होता है, वो कैसे कुछ कर सकता है? तो ये जो है, अगर किसी का कोई उद्देश्य है ही नहीं तो वो कुछ सीखना भी नहीं चाहेगा. He will lead a life just eating, drinking, sleeping. That's all. तो जीवन हर शिक्षार्थी का एक उद्देश्य होना चाहिए for learning to be effective and learning to take place. His mode and way of looking towards things, his inclination towards learning in a particular area, वो किस नज़रिए से देखता है, उसका उस तरफ रुझान है कि नहीं, वो सीखना चाहता है कि नहीं. कुछ सीखने के लिए ये सारे चीज़ों का होना उसमें बहुत ज़रूरी है. His patience and persistence. Persistence क्या होता है? कोई भी कार्य के लिए आपको लगातार उसको बिना रुके उस चीज़ को करना होता है. मान लीजिए एक शिक्षार्थी का उद्देश्य है क्लास में फर्स्ट आना, तो उसको क्या करना होगा? फ्रॉम डे 1, पहले दिन से ही उसको उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो चाहिए उसको, मान लीजिए हर दिन स्कूल जाना है, टीचर जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स बनाना है, सारा चीज़ घर में आके होमवर्क करना है, लर्न करना है, सीखना है, याद रखना है, प्रैक्टिस करना है. उसको ये चीज़ लगातार करना होगा, परसिस्टेंटली. अगर वो मान लीजिए 1 महीना पढ़ लिया, फिर बीच में 2 महीना पढ़ाई नहीं किया, फिर जब एग्ज़ाम आता है फिर पढ़ने बैठ जाता है, तो इस तरह से वो कभी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा जो उसका था कि वो क्लास में फर्स्ट आए. उसको लगातार अपने प्रयास जारी रखने होंगे. तो परसिस्टेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग. डिस्पाइट the odds of life and the odds that he faces, perseverance, persistence and patience, ये तीनों चीज़ बहुत अहम भूमिका निभाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. एक तो आप में उस उद्देश्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है, वो उद्देश्य तब तक आपको कोशिश कर्मरत रहना है. दूसरा चीज़ है आप में धैर्य होना चाहिए. वो सारा लंबा जो प्रक्रिया है, धैर्य के साथ कदम बढ़ाते रहना है. फिर और एक चीज़ है, आपको बिना हिम्मत हारे, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अपने लक्ष्य तक जब तक आप पहुंच नहीं जाते हैं तब तक आपको अपने प्रयास जारी रखना होगा. तभी आप अपने उद्देश्य का साधन कर पाएंगे और तभी लर्निंग पॉसिबल होता है. और एक चीज़ जो है, रेडीनेस एंड विल पावर. लर्नर में सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उसका विल पावर होना चाहिए. कुछ भी नहीं हो, लेकिन विल पावर जो होता है, विल पावर कैन ओवरकम ऑल ऑड्स दैट कम इन द वे ऑफ लर्निंग. कभी कभी होता है, हम लोग देखते हैं कि कोई गरीब परिवार का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चला गया, साइंटिस्ट बन गया. ऐसे हम लोग न्यूज़पेपर में खबर पढ़ते हैं. कैसे? उसके पास ना आर्थिक सुविधाएं थी, ना ही वो परिस्थितियां थी जो उसको उसकी पढ़ाई में मददगार साबित होते. फिर भी वो कैसे उधर पहुंचा? वो कैसे पहुंचा? विल पावर. कुछ करने की, अपने उद्देश्य साधन करने की जो जुनून होता है, उसके सारे जो बाधाएं थी उसको अतिक्रम करके वो अपने मंजिल में पहुंच जाता है.
सामाजिक बाधाएं, आर्थिक बाधाएं जो भी थी सब कुछ पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ता है। तो लर्नर का जो है इन सारे फैक्टर्स जो लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, लर्नर को अफेक्ट करते हैं, तो इस सारा चीज़ को ध्यान में रखना होगा एक शिक्षक को इन अचीविंग द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। तो जो शिक्षक है उसको देखना होगा कि शिक्षार्थी का ज़रूरत क्या है, उसमें किन चीज़ों का परिवर्तन आवश्यक है, क्या परिवर्तन लाने हैं और कैसे लाने हैं, और किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा ताकि जो लर्निंग है इट टेक्स प्लेस। तो तभी जाके लर्निंग पॉसिबल होगा and the result or the outcome of learning will be satisfactory and in accordance to the goals of learning. So that's all, student, for today. Hope you benefit from today's lecture. Thank you.